बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत किस नहज के ऊपर चल रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस्लामाबाद की राहदारियों में, पिंडी की गलियों में और लाहौर की सड़कों पे घूम रही हैं। लेकिन हम जैसे लोगों में ये हौसला नहीं होता कि उनके बारे में बातें करें, क्योंकि ये साहब इक़्तिदार लोगों की बातें होती हैं और हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम उनके बारे में बातें करें। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी, पाकिस्तान के अंदर बड़ा आदमी वो होता है जिसके पीछे साहब इक़्तिदार लोग मौजूद होते हैं। क्योंकि ये लोग जब किसी से बात कहलवाना चाहते हैं, वो बात जब खुद नहीं कह सकते, किसी से कहलवाना चाहते हैं, तो उसकी पुश्त के ऊपर हाथ रख देते हैं, जिनको इमरान खान बगल बच्चा कहते हैं। बहुत सारे बगल बच्चे पाकिस्तान की सहाफ़त में मौजूद हैं। उन जैसे जब लोग बात करते हैं, तो फिर उनकी बात को हम जैसे लोग भी एंडोर्स कर देते हैं। हमारे पास जो खबरें होती हैं, हम भी उनकी बात के ऊपर अपनी बात, अपने सोर्सेज़ को रखकर आप तक अपनी बात पहुँचा देते हैं कि हमारे पास भी ये खबरें मौजूद थी, लेकिन हम इस काबिल नहीं कि उन जैसी बात कर सकें, साहब इक़्तिदार लोगों के बारे में बात कर सकें। लेकिन जब ये लोग कर देते हैं, तो हमारे लिए वो आसानी पैदा कर देते हैं। कल 13 नवंबर को फ्राइडे टाइम्स में नजम सेठी का एक ऐसा ही कॉलम आर्टिकल जो है, वो पब्लिश हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें जो हम जैसे लोग नहीं कर सकते, वो नजम सेठी ने बड़े आराम से, बड़े सुकून के साथ कर दी और नाम लेकर कर दी। उन्होंने उन बंदों के नाम लिए कि ये वो लोग हैं, साहब इक़्तिदार लोग हैं जिन्होंने ये फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि 3 स्टार जनरल्स, पाकिस्तान के 3 स्टार जनरल्स जो हैं, यानी कोर कमांडर्स जो हैं, उन्होंने 4 ऐसे फैसले किए हैं, मुतफ़िका फैसले, जिनके ऊपर आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट अमल करते हुए नजर आएगी। नजम सेठी ने कहा कि 4 ऐसे फैसले हो चुके हैं। जनरल बाजवा साहब की ज़ेर निगरानी 3 स्टार जनरल्स ने 4 ऐसे फैसले किए हैं जिनके ऊपर ये लोग अब अमल करेंगे। उनमें से पहला फैसला ये है कि इनका कभी भी जो फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, वो एपॉलिटिकल ही रहेगी। उसके बाद जो दूसरा फैसला है वो ये है कि 3 मेन जो कैंडिडेट्स हैं, वही आगे प्रमोशंस के लिए, 2 प्रमोशंस के लिए रहेंगे। उनके अलावा किसी बंदे को जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। उनमें जो मेन 2 नाम हैं वो आसम मनीर हैं और दूसरे साहिर शमशाद हैं। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो भी मामलात होंगे, हर हाल में हम एपॉलिटिकल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, मामलात को सेट करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद चौथे पॉइंट पे उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई और पीडीएम के दरमियान मफाहमत नहीं होती, कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, मामलात आगे बढ़ते हैं, तब भी हम मार्शल लॉ की तरफ नहीं जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम कायम रहेंगे, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। हम हल्फन कहते हैं कि यही काम होगा। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कहानी यहां खत्म नहीं हुई, असल कहानी, द डेवल इज इन द स्टोरी। उन्होंने कहा असल कहानी अब यहां से शुरू होती है। जो उन्होंने कहा कि ये वो मामला है जो 3 स्टार जनरल्स ने आपस में तय किए, लेकिन असल कहानी जो है वो है इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान तय होने वाली कहानी, जो कि असल कहानी है, जिसका इलम नवाज शरीफ खानदान को एंड में हुआ कि मामलात क्या हो चुके हैं। सेठी साहब कहते हैं, सब जानते हैं कि 2 प्लान हैं, एक पिंडी प्लान है, एक लंदन प्लान है। लंदन प्लान में ख्वाजा आसिफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मलक अहमद खान। मलक अहमद खान वो बंदे हैं जिन्होंने मफाहमत कराई बाजवा साहब की पहली एक्सटेंशन में भी। ये नजम सेठी साहब का कहना है कि पहली एक्सटेंशन जब हुई तब भी इनकी मुफाहमत में मलक अहमद खान का बड़ा किरदार था, और लंदन प्लान में भी मलक अहमद खान का बहुत किरदार है। वहां पे जो है मुशावरत होती रही, जो भी मामलात हैं वो इन 4 लोगों के दरमियान डिस्कस हुए। 5वीं मरियम नवाज हैं जो तमाम नेगोशिएशन में मौजूद रही, मुशावरत में मौजूद रही, और उन्होंने आसम मनीर के नाम के ऊपर जो है इत्तफाक किया कि अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आसम मुनीर ही होंगे। लेकिन क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो बाजवा साहब के साथ डिस्कस की गई कि मामला कैसे हल होंगे। लेकिन मीनवाइल बाजवा साहब की मुलाकात जो है वो इमरान खान के साथ होती है। इमरान खान और बाजवा साहब आरफ अलवी की मदद से आपस में मिलते हैं, और वहां पे आसम मुनीर साहब का नाम जो है वो बीच में से निकाल दिया जाता है। इमरान खान कहते हैं कि मैं ये नाम एज ए आर्मी चीफ नहीं कबूल कर सकता। अगर इनको आर्मी चीफ बनाया गया तो मैं उससे एग्री नहीं करूंगा, मैं इनकी मुखालफत करूंगा, मामला खराब हो जाएंगे। सेठी साहब कहते हैं कि इनका एक बैकग्राउंड है। इमरान खान के आसम मुनीर के साथ जो भी इख्तलाफात रहे हैं वो आप सब लोग जानते हैं कि शुरू में ये DGIS थे जब ये आए, और बुशरा बीबी और बुज़दार के मामले में जो भी करप्शन की कहानियां थी
वो इनके इलम में थी, फाइलें प्रिपेयर करके इमरान खान तक लेकर गए। इमरान खान ने वो बात बुशरा बीबी को बताई और बुशरा बीबी ने इनको हटवा दिया। DGISI सिर्फ 9 माह रहने के बाद इमरान खान ने इनको निकाल दिया। और फिर नजम सेठी ये भी कहते हैं कि जो मौजूदा फैसल नसीर साहब जिनके साथ सारे इख्तलाफात जो है इमरान खान के हुए हैं, जिनके ऊपर इमरान खान बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं कि उन्होंने हमला प्लान किया, आजम स्वाति के साथ भी जो सारा मामला हुआ वो भी उन्होंने किया, वो और आसम मुनीर इनके आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस में ये दोनों इकट्ठे रहे हैं, इसलिए इमरान खान नहीं चाहते कि आसम मुनीर अगले आर्मी चीफ बने। उन्होंने बड़ी सख्त मुखालफत की और नजम सेठी साहब कहते हैं कि बाजवा साहब मान भी गए, यानी आसम मुनीर का नाम जो है वो ड्रॉप हो गया। बाकी के 2 नीचे जो हैं उनको आर्मी चीफ बनाया जाएगा और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जो है वो बना दिया जाएगा। ये सेटलमेंट हो चुकी है। अब मामला इससे आगे बढ़ेंगे। PTI अपने लॉन्ग मार्च को वॉक मार्च में कन्वर्ट कर चुकी है। वो वॉक मार्च के तौर पर इसलिए उन्होंने कन्वर्ट किया है ताकि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद एंटी PDM जो ग्रुप है उसको वक़्त दिया जा सके। नजम सेठी साहब का कहना है कि एंटी PDM ग्रुप को वक़्त दिया जा रहा है कि वो अपना प्रेशर बढ़ाएं, बाजवा साहब के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाएं ताकि मामला सेटल किए जा सकें। और लॉन्ग मार्च और उन एंटी PDM जमातों का जो लोग हैं एंटी PDM, जब उनका इतफाक हो जाएगा फिर लॉन्ग मार्च पिंडी के अंदर दाखिल होगा। और पिंडी में जब मामला खराब होंगे, कोई ब्लड शेड हो जाएगा, कोई मामला खराब होंगे, तो बाजवा साहब के पास चांस होगा कि वो गन पावर की बुनियाद के ऊपर शहबाज शरीफ साहब से डिसीजन करवाएं। और फिर ये भी हो सकता है कि बाजवा साहब जो अलाइड जमाते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालें और वो स्किप हो जाएं और आरफ अलवी साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंस के वोट के लिए शहबाज शरीफ साहब को कहें। तो इस तरह जो हुकूमत है वो अगले 2 माह में खत्म होती हुई नजर आ रही है। नजम सेठी साहब का ये बयान है कि उन्हें हुकूमत खत्म होती हुई नजर आ रही है और मार्च में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। और बाजवा साहब जो हैं वो 3-4 माह मजीद रहेंगे और जब नए इलेक्शन होंगे, इमरान खान की मर्जी की हुकूमत बन जाएगी, तब बाजवा साहब चले जाएंगे और नए आर्मी चीफ जो हैं वो नए वज़ीर-ए-आज़म ही लगाएंगे। ये नजम सेठी साहब ने तमाम कहानी सुनाई है। अब देखें ये कहानी सच होती है या गलत होती है। सच इसलिए होती है कि 3 बड़ों की मुलाकात हो चुकी है। नजम सेठी साहब ने उसकी तायीद कर दी कि बड़ों की मुलाकात हो चुकी है और इसमें बड़े फैसले हो चुके हैं। शरीफ खानदान को पता चल चुका है कि बड़े फैसले हो चुके हैं। बाजवा साहब और इमरान खान दोबारा एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। ये बहुत खतरनाक बात शरीफ खानदान के लिए है, लेकिन हो सकता है कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर हो। इससे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें निकलकर सामने आए। आने वाले दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले कुछ दिन जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोविड की वजह से क्वारंटाइन हो चुके हैं। अब मामला कौन आगे चलाएगा, बातचीत कैसे आगे चलेगी, मामला कैसे आगे खुलेंगे, समरी कौन सी आएगी, कौन सा नाम स्किप होगा, कौन सा नाम ऐड होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, तो इसलिए उम्मीद बरहक उम्मीद यही है, अच्छी उम्मीद रखें पाकिस्तान के हालात से ताकि पाकिस्तान फ्यूचर में बेहतर हो सके। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला अता फरमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।